हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मजे से मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 326 टू 350 तक के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने 325 तक कर लिया है। तो चलिए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। द रेशियो इन विच द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स इज। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर खींची गई एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। पहली बार यह क्वेश्चन आया अब तक, यानी ट्रांसवर्ज कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, टीसीटी की बात हो रही है। ठीक है, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए फटाफट हम देखते हैं। हमारे पास में क्या है, दो सर्कल है। ठीक है, सर्कल की थोड़ी सी लाइन को डार्क कर लेते हैं। आपके पास में दो सर्कल है। ठीक है, मान लीजिए इस साइज के, और ये दोनों सर्कल कुछ इस तरीके से, क्योंकि ट्रांसवर्स तो जब दूर होंगी तभी ड्रॉ हो सकती है। अब ट्रांसवर्स हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां पर। ओके, चलिए अब इसको मूव करवा दो, लाइन को हल्का सा रोटेट करवाओ और बस ऐसे चिपका दो। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, यहां से यहां तक की एक सेंटर लाइन। अब आपसे ये पूछा है कि जो इनके सेंटर्स को जो मिला रही है लाइन, मान लीजिए इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, ये P है और ये Q है। ओके, दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है, आप देख रहे हो 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये आपका 4 सेंटीमीटर है और यहां से ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना भाई, 6 सेंटीमीटर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है ना, यहां पर कोई ए पॉइंट पर ये कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों। तो यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहां पर पी और जो ए क्यू है, इनका रेशियो क्या होगा, ये रेशियो आपको बताना है। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, समझते जाना। इसमें क्या है, आप ये देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों में इक्वल होंगे। आपको सर बिल्कुल, ये 90 और ये 90 भी दोनों क्या है, आपने सर बिल्कुल दोनों इक्वल है। ठीक है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी लास्ट में क्या होंगे, इक्वल। तो डबल ए या ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है। ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, इनको नाम दे दो आप, इसको सी दे दो, इसको यहां पर क्या दे दो, डी दे दो। मैं कह सकता हूं कि भाई एंगल सी, ट्राइंगल सी ए पी सिमिलर है ट्राइंगल टी ए क्यू के। इसका मतलब यह हुआ कि जो सीपी अपॉन एपी का रेशियो होगा, यानी आप या दोनों को देख सकते हो कि जो सीपी और एक क्यूडी का जो रेशियो है, सीपी और क्यूडी का रेशियो है, वही रेशियो किसका होगा, आपका एपी और किसका रेशियो हो जाएगा, ए क्यू का। ठीक है, यही वो दो सेंटर है जो मतलब इंटरसेक्शन, जो पार्ट यहां पर बन रहा है, एक इधर बन जाएगा एक इधर बन जाएगा। क्लियर है। तो हमने देखा सीपी कितना, आपने कहा सर 4, ये कितना है 6। तो एपी और ए क्यू का रेशियो क्या बन जाएगा, आपने कहा सर ये रेशियो बन जाएगा 2/3। क्या बन जाएगा, 2/3। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, ए ऑप्शन। फटाफट क्वेश्चन को देख लो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 108 डिग्री एंड द अदर टू एंगल आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। कह रहा है एक ट्राइंगल में एक एंगल है वो कितना है, 108 है, दो बराबर है, तो x प्लस एक्स प्लस 108 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। तो 2x इक्वल्स टू 70, x की वैल्यू 36 डिग्री, x की वैल्यू 36, और ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, ए ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी इफ जी इज द सेंट्रोइड एंड एडी इज ए मीडियन विद द लेंथ 9 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एजी। ठीक है,
ये एजीओजी वाला क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल हमारे पास में कौन सा है, एबीसी। चलिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं एबीसी, और इसमें आपको क्या बोला गया है कि भाई जी है वो सेंट्रोइड है। जी क्या है, सेंट्रोइड। एडी इसमें मीडियन है, एडी क्या है, माध्यिका है यानी मीडियन है। इसको यहां से ड्रॉ करेंगे, यहां तक ले आएंगे, एकदम सीधी लाइन। ओके, चलिए अब इसमें बोला जी, इसमें क्या होगा, ये डी है, जी इसमें सेंट्रोइड है जो कि 2:1 में इसको इंटरसेक्ट करता है या डिवाइड करता है, जिसकी लंबाई, माध्यिका की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो ए का मान बताना है, एजी का मान बताना है। तो एजी कितना हो जाएगा आपको पता है, एजी की वैल्यू होगी 2/3 और किसका, 9 सेंटीमीटर का। तो कितना हो गया अभी, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, डी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए फिर देखते हैं। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। AB is a diameter of a circle with center O. A tangent is drawn at point A. C is a point on the circle such that BC produced meets the tangent at P. If APC 62 degree, then find the measures of the angle subtended by the minor arc AC. AB O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। C पर एक ऐसा बिंदु है जिसे उत्पन्न BC स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। यदि APC इतना है तो लघुचाप AC द्वारा अंतरित कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने एक सिंपल सा है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है नहीं। ये हम मान लेते हैं कि भाई एक सर्कल है, इसके अंदर AB, AB क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको A बोल दूं, ये B बोल दूं। सेंटर पॉइंट क्या हो गया, A। अब क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि भाई A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो एकदम यहां होगा पॉइंट, तो यहां से कोई अगर ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सिंपल सी बात है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। फिर बाद में कह रहा है कि C एक ऐसा बिंदु है सर्कल पर जिसको BC, उत्पन्न BC स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। कहां जाके मिलती है, बिंदु P पर मिलती है। ओके, चलिए तो हमने देखा ये C है और ये बिंदु क्या है, P। अब ये 90 और आपसे बोला गया कि APC 62 डिग्री है, तो आपसे कह रहा है कि माइनर आर्क, क्या पूछा है आपसे, कि जो लघुचाप AC द्वारा, लघुचाप AC द्वारा अंतरित कोण का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि लघुचाप AC द्वारा जो अंतरित कोण है वो एंगल ये कितना बन रहा है। तो आपने देखा 90 62, तो ये कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। कितना आ जाएगा, 28 है। सी ऑप्शन आपका आंसर। ओके, एकदम आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको क्या दिया है, आपसे बोला इन ए ट्राइंगल एबीसी पॉइंट्स पी क्यू एंड आर टेकन ऑन ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली दैट बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर और बी ए सी बराबर 70, व्हाट इज द मेजर ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी, कह रहा है कि पॉइंट है पी क्यू आर, कहां कहां है, एक ए बी पर है, एक बी सी पर है, एक सी ए पर है। और आपसे कह रहा है कि बी क्यू इक्वल्स टू, भाई पी क्यू आ रहा है ना, तो ये पी है, ये क्यू है और आर है। आपसे बोल रहा है कि बी क्यू इक्वल्स टू, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, ये दोनों क्या है भाई, इक्वल है। ठीक है, ये दिया गया है, यहां से ये इक्वल है। और आगे क्या बोला है, आपसे बोला क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर, इनको भी इक्वल कर देते हैं। क्लियर, इनको बराबर कर देते हैं। ओके, चलिए अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई ये दोनों बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, बी सी इक्वल्स, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है बी ए सी, ये एंगल 75 है, कितना, 75 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि बताइए पी क्यू आर कितना होगा, ये एंगल है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। इसको हम थीटा मान लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, पहली बात हम देखते हैं कि मैं इसको मान लूं अगर x, तो इसके सामने अगर x है तो इसके सामने भी क्या होगा, x ही तो होगा।
आप बताओ कि इसको अगर मैं मान लूं y, तो ये भी कितना होगा, y तो होगा। तो जब ये x है और ये y है, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपको, सर ये एंगल कितना हो गया हमारा 180 और माइनस का 2x आ जाएगा। समझना बात को, क्या हो गया, टू ये x और x 2x हो गया, पूरा कितना होता ट्रायंगल 180, तो ये 180 माइनस क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा ये y और y है, ये कितना हो गया, तो 2y इसमें से चला जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस क्या हो गया 2y। ओके, अब हमने क्या किया कि सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमने देखा कि हमारे पास में आ रहा है कि 180 माइनस 2x प्लस का क्या है थीटा, और प्लस हमारे पास में क्या है 180 माइनस का 2y और इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 180। क्लियर है, यहां से आप इनको कैंसिल आउट कर दो और ये इस साइड चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा 180 और प्लस क्या रहेगा थीटा, और यहां पर वैल्यू आपके पास में क्या आ गई कि भाई 2x प्लस वाई। तो हमारे पास में जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर 90 और प्लस थीटा बाई 2 आ गया। क्लियर है, इसके बाद में देखिए आपको पता है ये 75 है, ये x है और ये y है, तो हमारे पास में यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 105। दो इक्वेशन हमारे पास में आ गई, एक आ गया भाई x प्लस, अब दोनों को मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये कितना हो गया 90 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 105। ओके, ये इधर चलाएगा 15 डिग्री, देन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। ओके, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिए फटाफट, चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल x-1, x+1 एंड x+3 रेस्पेक्टिवली, हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इन सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां x-1, x+1 और x+3 है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है। ठीक है, ये आपको निकालना है हाइपोटेनस। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में, आप क्या करोगे, आपको पता है कि भाई ये है कोई भी मान लो, ये x+3 जो बड़ा है वो हाइपोटेनस हो। ओके, ये a है, ये b है और ये c है। यहां पर क्या हुआ x-1 मान लो और x+1 मान लो। एक तो तरीका आपके पास में क्या है कि आप x-1 का होल स्क्वायर करो, x+1 का होल स्क्वायर करो और x+3 का होल स्क्वायर करो। ठीक है, ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, बात खत्म। अगर यहां से x की वैल्यू निकाल लो, रख दो इसमें। अब आपसे पूछा क्या कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में कितना ऐड हो रहा है 3, तो मैं इसमें से 3 घटा दूं, कितना हो गया भाई 3 हटाने पर कितना हो गया, आपने कहा सर ये 7, 3 हटाने पर कितना हो गया 9, 3 हटाने पर कितना हो गया 4। अब एक चीज बताओ, इसमें से आप वैल्यू रख रख के देखो, क्या आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट बन रहे हैं क्या, x-1, अगर मैं 3 हाइपोटेनस मान लूं या x की वैल्यू मान लूं, ये सारी किसकी वैल्यू है x की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जब मैंने जो 3x+3 हाइपोटेनस x+3 है, ऑप्शन में सारे हाइपोटेनस है, जब मैं इसमें से हटा दूं, ठीक है, तो भाई ये सारे हाइपोटेनस की वैल्यू, ठीक है, सारी ये जो हाइपोटेनस की वैल्यू है, मैंने 3 रखा, तो 3 रखते ही 3-1 कितना हो गया 2, पहले वाले के अकॉर्डिंग कितना हो गया 2, उसके बाद में कितना हो गया 4, और उसके बाद में आपका कितना है 6। क्या ये ट्रिपलेट लग रहा है क्या, नहीं, इसके मतलब इनका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो आपने 7 रखा तो कितना आया 6, 7 रखा कितना आ गया 8, और फिर कितना आ गया 10। आपने देखा इसका स्क्वायर इसके बराबर आता है, 9 जो ही रखा तो कितना हो गया 8, फिर 10 और फिर कितना है 12। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपलेट नहीं है। इस अकॉर्डिंग आप देखो तो यहां पर अगर मैं 4 रख दूं तो 3, फिर 5, फिर क्या आ रहा है 7, ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से बी इसको कर सकते हो, अदरवाइज यहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, चलिए ओके, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दिया है
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, डी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बीसी एंड सीबीडी गोज टू 40, देन फाइंड द मेजर ऑफ बीसीडी। कह रहे समबाहु त्रिभुज एबीसी केंद्र ओ वाले वृत्त में अंकित है। समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जो कि एक सर्कल में बनाया गया है। किसमें बनाया गया है? एक सर्कल में। ठीक है, अब देखिए, तो भी थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं इनका। चलिए भाई, नहीं बढ़ रहा तो आपसे क्या बोला है कि भाई डी पॉइंट है, ये एबीसी है, और डी पॉइंट कहां है? यहां पर। आपसे बोला कि सी बी डी, ये एंगल कितना है? आपसे बोला 40। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सारे कितने हो जाएंगे? 60। ये भी 60 और ये भी कितना है? 60। तो आपको पता है, यहां आप देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, तो बताइए बीसीडी की वैल्यू क्या होगी। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल साथ में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये कितना हो गया? 120। अब ये 120 इधर 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 20। ओके, तो बीसीडी की वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री, यानी सी ऑप्शन, और खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? देखो फटाफट देखो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें आपको देखो क्या दिया गया है। आपसे बोला है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, कोड पी आर एंड क्यू एस मीट एट द पॉइंट टी व्हेन प्रोड्यूस्ड एंड पी क्यू इज ए डायमीटर, इफ आर ओ एस 42 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल पी टी क्यू। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यू एस उत्पन्न होने वाले बिंदु टी पर मिलती है और पी क्यू एक व्यास है। यदि आर ओ एस 42 है तो पी टी क्यू बताइए। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास में एक सर्कल है। आपसे बोला ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर, और आपसे क्या बोला था यहाँ? पी क्यू। तो भाई पी क्यू एक डायमीटर है, मैं यहां पर पी क्यू बना लेता हूं। ये पी है और ये क्यू है, यहां पर पॉइंट क्या है? ओ है। उसके बाद में बोला है कि पी आर और क्यू एस उत्पन्न होने वाले बिंदु टी पर मिलती है। ठीक है, इसका मतलब आपसे क्या बोला गया? भाई पी आर और क्यू एस, ठीक है, कहां मिलती है? अच्छा, पी आर क्यू एस जीवाएं हैं जो कि कहां मिलेगी? तो आप खुद देखिए, एक तो पी आर हो गया और एक आपका क्या हो गया? क्यू एस। पी आर हो गया और क्यू एस। थोड़ा सा इनको ऊपर कर लीजिए ऐसे, और कहां मिलेंगे? एक बिंदु टी पर। इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो ये तो पी आर है और क्यू एस है, कहां मिल रहे हैं? टी पर। आपसे पूछा है कि आर ओ एस, ये वाला एंगल आर ओ एस, ये कितना है? आपने कहा सर 42 डिग्री। ठीक है, तो कह रहे पीटी क्यू का मान बताइए इसका। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसा कभी भी आपके सामने अगर आए तो आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे कि भाई यहां से अगर ये मान लो 42 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होता है? इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो ये क्या होगा? 90 माइनस एक्स बाई 2 होता है। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 90 माइनस 42 डिग्री का आधा, तो 90 माइनस कितना होगा? 21 डिग्री। कितना आ जाएगा? 69 डिग्री। कितना भाई? 69 डिग्री, या डी ऑप्शन, और खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कई बार, इसको फिर भी ध्यान में रखना। ओके, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे बोला है ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर, टी इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड टी ए इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। इफ ओ टी इज 26 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट टी ए। ओ एक वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। ओ एक वृत्त का केंद्र है और जिसका व्यास कितना? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? और आपसे बोला है कि भाई वृत्त के बाहर, टी वृत्त के बाहर बिंदु है, टी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये कोई टी ए होगी। ओके, और टी पॉइंट है वो वृत्त के बाहर है और ये ए है। इसका सेंटर पॉइंट क्या है? ओ है। यदि ओ टी 26 डिग्री है
OT कितना है 26 डिग्री। OT कितना है 26 डिग्री, सॉरी 26 सेंटीमीटर। क्लियर है? OT कितना है 26 सेंटीमीटर और व्यास कितना बताया 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 10 सेंटीमीटर। आपको पता है ये 90 है, आपसे पूछा टीए की लंबाई, सिंपल क्वेश्चन है। 90 के सामने 26, इधर 10 है तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ट्रिपलेट। इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा अभी। कौन सा? सी ऑप्शन। एकदम आसान क्वेश्चन, जल्दी फटाफट से देखो। ओके चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालनी है। √3/2 ए होता है। हाइट कितनी है √3/2 ए। आपको पता है हाइट कितनी होगी √3/2 ए कितना आपका 8 है, तो हाइट कितनी होगी 4√3। कितनी भाई 4√3। क्लियर है? तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? ए ऑप्शन। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल LMN द बाइसेक्टर्स ऑफ L and N इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ कितना है भाई 112 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल M। कह रहा है कि ट्राइंगल LMN में L और N के समद्विभाजक 112 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल M की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है और कई बार मैं इस क्वेश्चन को आपको बता भी चुका हूं। L, M और N आपसे क्या बोला है कि भाई L और N के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर यहां इंटरसेक्ट करते हैं और 112 डिग्री पर, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, एंगल M की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है कि जब ये अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो अंदर वाली वैल्यू कितनी हो जाती है 90 प्लस एंगल M का आधा बराबर कितना हो गया भाई टॉप एंगल का हाफ हो जाएगा 112 डिग्री। तो जो My2 है इसके इक्वल कितना आ जाएगा 22 डिग्री। तो M की वैल्यू कितनी होगी 44 डिग्री। कितनी है भाई 44 डिग्री। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। ओके फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया है, आपसे बोला है कि इन ट्राइंगल ACD B and E are 2 points on side AC and AD respectively such that BE is parallel to CD और CD equals to 9। फिर बाद में आपसे कह रहा है कि भाई B equals to 6 सेंटीमीटर, AB 5 है, AD 2 है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ लेंथ ऑफ AE and BC। ठीक है सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्राइंगल ACD में, ये ट्राइंगल कौन सा है A, C और D, इसमें कह रहा है कि आपसे कि B और E क्रमशः भुजा AC, तो इस पे B आ गया और AD पर E। अब ये क्या है पैरेलल है और किसके CD के। CD कितना है आपने कहा सर 6 सेंटीमीटर। ठीक है CD कितना है 9 सेंटीमीटर। CD कितना है 9। उसके बाद में बोल रहा है कि BE कितना है 6। फिर बोल रहा है AB, तो AB कितना है आपने कहा सर 5 सेंटीमीटर। AD कितना है, तो AD कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है AE और BC की लंबाई बताइए। तो मुझे अगर AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए ये लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है, तो मुझे पता है कि इनके बारे में ये अगर x है तो मैं AE की लेंथ निकालूंगा, तो मैं कहूंगा AE अपॉन AD इक्वल्स टू BE अपॉन क्या आ जाएगा CD। AE कितना x है, AD कितना है x प्लस 2 है, इक्वल्स टू BE कितना है आपने कहा सर 6 और ये कितना है 9 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 9x है और इधर कितना है 6x प्लस क्या हो जाएगा 12, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 12। x की वैल्यू कितनी है आपने कहा सर 4। आपसे क्या पूछा है AE 4 किस में, तो B और D तो गया, तो 4 किस में आ रहा है आपका एक ऑप्शन में, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपसे क्या पूछा BC बताइए। BC मतलब ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ निकालनी है तो इसको y मान लो। आपको पता है कि AB और BC किसके, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, आपने कहा सर AE
अपॉन कितना हो गया ईडी। ए बी कितना है 5, बी सी कितना है वाई, इधर ए कितना है आपका 4 और इधर कितना है 2। आप खुद देखो ये कितना हो गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपने देखा सर 2.5, तो y 2.5 है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि जो BE है वो CD के पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अच्छे क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल 2021 में देख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑन ईदर साइड of AB such that angle CAB equals to 42 degree and ABD equals to 57 degree. What is the measure of CAD and CBD? AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र क्या है O है। ओके, यहां पर हम नोट कर देते हैं A B और इसका क्या हो जाएगा भी O हो जाएगा। फिर बाद में आपसे कह रहा है सी और डी दो बिंदु है जो ए बी के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर इस प्रकार है, ठीक है, यहां पर मैं सी बोल दूं और यहां पर क्या बोल दूं मैं डी बोल दूं, ठीक है, दोनों वृत्त की परिधि पर इस प्रकार है कि सी ए बी इक्वल्स टू कितना है 42 डिग्री, सी ए बी इक्वल्स टू कितना है 42 डिग्री। और फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि एबीडी कितना है 57, एबीडी ये कितना है 57 डिग्री। क्लियर है, तो आपसे कह रहा है कि सीएडी और सीबीडी के मान बताओ, किसके, सीएडी और सीबीडी के मान बताओ। अब आपको सीएडी की वैल्यू चाहिए, क्लियर है, ये पूरी वैल्यू चाहिए, और वैल्यू किसकी चाहिए सीबीडी, और ये वैल्यू पूरी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो आपको सीएडी कंप्लीट वैल्यू निकालनी है और सीबीडी कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। ओके, अब एक चीज देखिए, आपको पता है कि अगर ये ट्रायंगल ये आपका डायमीटर था और ये हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90, जब ये 90 है तो ये एंगल यहां पर अपने आप कितना हो जाता है, आपने कहा सर ये हो जाता है 48 डिग्री, देन दिस एंगल विल बी एंगल CBD आपके पास में कितना हो गया, आपने कहा सर 48 प्लस कितना हो गया 57। ओके, देखते रहना, ये कितना हो गया 105 डिग्री, कितना हो गया भी 105, सेकंड एंगल 105 है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको लास्ट में, आपने कहा सर इस ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी फिर भी ध्यान रख सकते हो कि डायमीटर जब भी सर्कमफ्रेंस पे अगर एंगल बनाता है तो कितने डिग्री 90, तो ये एंगल कितना हो गया, आपने कहा सर ये एंगल हो गया 33 डिग्री, तो 33, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप खुद देखो कितना आ गया 75 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेसिस था, तो आप इसको यहां पर देख सकते हैं। ओके, फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। ओके, देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या दिया, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, याद हो तो, the difference between the two perpendicular sides of a right angle triangle 17 centimeter, its area 84 centimeter square, what is the perimeter of the triangle? एक समकोण त्रिभुज की दो लंब भुजाओं के बीच अंतर इतना है और इसका क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज का परिमाप बताना है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और आसान काम है। कैसे, सबसे पहले तो आपको बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल बनाना है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसको ऐसे बनाना, अच्छा लगेगा। ओके, अब देखिए, आपसे बोला क्या है कि दो लंब भुजाओं के बीच अंतर, इनके बीच अंतर कितना है, अगर ये x है और ये y है तो कह रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 17 है। दूसरा कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो कितना है 84, आप बताइए एक्स वाई इक्वल्स टू कितना होगा 168 होगा। तो पहला तो ये होगा कि भाई आप ऐसा करो कि जो एरिया है एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना है 168, तो x का मान रख दो, x का मान यहां से कितना रखोगे
आपने कहा सर वाई एक्स इक्वल्स टू हम क्या रख दें, वाई प्लस 17। इसका मतलब आपने यहां पर क्या रख दिया, वाई प्लस 17। इधर क्या है, वाई इक्वल्स टू कितना होगा 168। और यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और 168 इक्वल्स टू 0, और इसको सोल्व कर लो मजे से। ठीक है, दूसरा तरीका, या फिर आप देख सकते हो कि यार 168 कैसे आ जाए, क्या करूं मैं यहां पर, तो मैंने कहा कुछ ऐसा करते हैं, 24y ले लो, यानी 17 को ऐसे टुकड़े करो और माइनस का 7 आ जाए, जोड़ने पर इतना हो, मल्टीप्लाई करने पर इतना है। इसका मतलब हमें यहां पर दो साइड के बारे में आइडिया हो गया, क्योंकि जो साइड है एक तो 7 है, एक 24 है। इसका मतलब 7 और 24 ये कितनी होगी, 25 होगी। दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो 17 आ रहा है, डिफरेंस इनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने कहा सर बिल्कुल, तो हो गया काम खत्म। हमें पेरीमीटर चाहिए, तो 24 प्लस 7 प्लस 25। अब बताइए जरा कितना आएगा, आपने कहा 31 और ये कितना हो गया 56, पेरीमीटर कितना है 56। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल एबीसी मीट्स एसी एट डी। इफ AB इतना है, BC इतना है, AC इतना है, देन द लेंथ ऑफ AD। सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या करना है, आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला है कि भाई ABC में A, B और C में एंगल B का समद्विभाजक, एंगल B का समद्विभाजक AC से D पर मिलता है। एंगल B का समद्विभाजक AC से D पर मिलता है, AC से D पर मिलता है। तो जब ये आपको पता है कि बराबर बांटता हुआ जा रहा है, सामने वाले भुजा को ये क्या करेगा, उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में ये साइड्स है AB और BC। ठीक है, फिर बाद में कह रहा है कि AB कितना है 12, BC कितना है 18, AC कितना है, आपने कहा सर AC कितना है 15। ओके, इनका रेशियो मैं लूं तो ये 2 रेशियो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये भी क्या आएगा 2:3 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब इसको भी हम 2:3 में अगर बांटे तो सिंपल सी बात है कि हमसे पूछा क्या है कि AD की लेंथ बताइए, AD। तो जब आपको AD निकालना है तो मैं क्या कहूंगा 2/5 टोटल सम इंटू क्या कर दूंगा 15, कितने सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, कितना भाई 6, और ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं यार, अब तक आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए इनमें, देखते ही पता चल जाए। ओके, फटाफट क्वेश्चन देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या दिया है अभी ये, अब एक बात बताओ यार, मूड ही खराब कर दिया, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A 88, इफ I इज द इंसेंट ऑफ द ट्राइंगल देन द मेजर ऑफ एंगल BIC। क्वेश्चन बस अब तो ये देखते ही हो जाने चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। A, B और C, एंगल A कितना है 80 है, त्रिभुज का जो इन सेंटर है वो कितना है I, तो कह रहा है BIC बताइए, बताइए जरा। ये इसके जो इन सेंटर है ना, इन सेंटर इनके एंगल बाई सेक्टर से बनता है, तो सोचो ये कितना है आपका, ये निकालना है तो मैं कहूंगा 90 प्लस 88 का आधा, तो बताइए जरा 90 प्लस 44 कितना हो गया 134 डिग्री, कितना 134, और बी ऑप्शन, क्वेश्चन खत्म। कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन। क्लियर है, चले फिर नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोला है, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल which meets the circle at T such that PT equals to 10.5 is secant PAB intersect at the circle in point A and B. If the PA equals to 7, what is the length of the chord AB? Simple question. आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई एक सर्कल है और इस सर्कल में एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, जो स्पर्श करती हुई जाए। ओके, फिर बाद में कह रहा है कि जो T पर इस प्रकार मिलती है कि जहां PT बिंदु P से
ये P है और ये क्या आ जाएगा T। क्लियर है? जहां PT इक्वल्स टू कितना 10.5, कितना भाई 10.5। क्लियर है? समझते रहना। आपसे कह रहा है कि छेदक रेखा PAB, एक छेदक रेखा भी है, वो क्या है PAB, PAB। PAB वृत्त को बिंदु AB पर काटता है। यदि PA इक्वल्स टू कितना है 7 सेंटीमीटर, तो AB की लेंथ बताइए, तो AB कितना होगा x। इसके बारे में आपको पता है, सबको पता है, क्या होगा PA मल्टीप्लाई बाई PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। ओके, चलिए अब हमने देखा भाई यहां टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PT स्क्वायर। PT मतलब 10.5 का होल स्क्वायर। इधर कितना हो गया, आपने कहा सर 49 प्लस ये कितना हो गया 7x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो जाएगा 110.25। इसमें से ये वैल्यू हटा देते हैं तो 7x इक्वल्स टू कितना हो गया 61.25। ठीक है, इतना ही आ रहा होगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 61.25 7 से इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखिए हम कहते हैं 7 8 56 कहते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो ये आ गया आपका 5, 5 और 2 कितना हो गया, हमने कहा 52, 7 बार गया तो ये कितना हो गया 49, फिर आ जाएगा 35 तो 5 8.75 और बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? बी ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं, इस टोटल क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, बस इन्हीं पर बार बार डेटा चेंज कर दिया जाता है और सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आप देखना कि आपको क्या दिया गया है। आपसे क्या बोला गया है, टू कॉमन टेंजेंट्स AC एंड BD टच टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एट पॉइंट ACBD respectively as shown in the figure. If the length of BD is 48 centimeter, what is the length of AC? आपसे बोला गया कि दो सर्कल है आपके पास में, ठीक है, और सर्कल इस टाइप से है और दोनों सर्कल सेम रेडियस के बताए जा रहे हैं। ओके, दोनों क्या है सेम रेडियस के, तो इनको थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई इसको ABCD पर टच किया जा रहा है, तो इसका मतलब एक तो डायरेक्ट एक TCT है, एक क्या है DCT है, एक TCT है दूसरी DCT है। हमने क्या किया, एक TCT ड्रॉ कर ली, एक DCT ड्रॉ कर ली, इस तरीके से। यहां पर पॉइंट आपका क्या है A, इधर आपका पॉइंट क्या है B, ये क्या है C और ये पॉइंट क्या है D। अब समझना, आपसे बोला है कि AC और BD जो कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्तों को क्रमशः बिंदु AC इतने पर स्पर्श करती है, यदि BD की लंबाई कितनी हो 48 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कह रहा है कि भाई AC की लंबाई बताइए। एक चीज बताओ, AC की लेंथ निकालनी है आपको, सर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान काम है। आपको पता है जब दोनों की सेम इक्वल रेडियस है, दोनों की जब इक्वल रेडियस है, तो इसका मतलब यहां से जो लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं सेंटर पॉइंट, वो भी इसके पैरेलल और इक्वल ही होगी, क्योंकि जब सेम रेडियस के वो है ना, दोनों सेम रेडियस के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से डायरेक्ट इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे एकदम पीक पॉइंट पर, तो ये लेंथ तो दोनों इक्वल ही हुई है ना। आपने कहा सर बिल्कुल इक्वल ही हुई। ठीक है, अब देखना, आपसे बोला जा रहा है कि ये कितना है, हमने कहा सर ये है 40, ये यहां से जो आपका BD है वो कितना बताया जा रहा है 48। ठीक है, अब हमें क्या दिया 7 सेंटीमीटर रेडियस, कितनी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इनको इसको यहां से मिलाना स्टार्ट करता हूं। 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये यहां टच करेगा 7 और ये यहां टच करेगा, कितना है 7, दो आइडेंटिकल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये भी क्या बन जाएगा आपका आधा आधा, ये दोनों सेम ही है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए।
तो इधर कितना आ जाएगा 24 और इधर भी कितना आ जाएगा 24। तो ये कितना हो गया, आपने कहा सर 90 के सामने 25 और ये कितना 25। इसको मैं O और P बोल देता हूं, तो OP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। कितना भाई 50 सेंटीमीटर। और सी ऑप्शन, क्वेश्चन खत्म। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान। कि भी इसके पैरेलल ये लाइन होगी, इक्वल होगी, क्योंकि दोनों सेम रेडियस के सर्कल है। फिर हमने देखा कि ये ट्राइंगल क्या बन रहे हैं, ये 7, तो ये 7 एंगल भी सेम आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये भी हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा 25 25 50। ओके, फटाफट देखो इसे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a quadrilateral ABCD, the bisector AC and D meets at the point E. If CED 57 और A कितना है 47, then the measure of angle B. एक चतुर्भुज ABCD में समद्विभाजक AC और D एक बिंदु E पर मिलते हैं। क्या पूछा गया आपसे? एक चतुर्भुज है ABCD, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। और क्वाड्रिलेटरल हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक रहेगा। ये ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी बना लो जी। इसमें आपको क्या बोला गया है कि भाई ABCD, तो मैं इसको बोल देता हूं A B C और D। आपसे बोला है कि C और D के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, C और D के एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर? E पर। ये एंगल बाइसेक्टर है। तो कह रहा है कि बताइए CED 57 डिग्री है। कितना? 57 डिग्री। तो एंगल A कितना है? 47। एंगल B का मान कितना है? हमेशा ध्यान में रखना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपसे CED पूछा जा रहा है, एंगल CED, तो ये क्या होगा? एंगल BA प्लस एंगल B, जो अदर दो एंगल है उनका क्या होता है? हाफ होता है। तो CED 57 डिग्री है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एंगल A कितना है? 47 प्लस कितना हो गया? B। ये कितना हो गया? 114 माइनस 47 इक्वल्स टू एंगल B। तो एंगल B की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? ये 107 और इसमें से 40, तो 67 डिग्री। कितना भाई? 67। और बी ऑप्शन, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखोगे। जब हम 9th 10th क्लास में पढ़ते थे तो वहां पर ये प्रॉपर्टी साफ साफ बुक में लिखी हुई है, चेक कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है? आपसे बोला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन इन ए सर्कल विद सेंटर O. AC A and C are joined to O. If angle ABC 2P, ACD 3P, what is the measure of the angle AOC reflex? ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज सर्कल में बनेगा, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? सर्कल। और सर्कल के अंदर क्या बना रहा है? चक्रीय चतुर्भुज ABCD। चलिए ABCD बना लेते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि A और C O से जुड़े हुए हैं, तो मैंने क्या किया, एक ABCD इस तरीके से बना लिया। इसमें मैंने लिख दिया ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। केंद्र O वाले एक वृत्त में बनाया गया, इसका सेंटर पॉइंट क्या है? O। A और C O से जुड़े हुए हैं, ये लो जी, O से जोड़ दिया इनको। कह रहा है कि एंगल ABC 2P है और ADC 3P है। AOC का प्रतिवर्ती मान बताओ। प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि सिंपल सी बात है कि इसके दो वैल्यू हमारे पास में आएगी, हम चेक करते हैं। तो हमने देखा कि प्रतिवर्ती मान जो वैल्यू है वो कितनी होगी AOC की। तो इससे पहले हम चेक करेंगे इनका P का एग्जैक्ट मान क्या आ रहा है। तो हमने चेक किया कि भाई इधर कितना है 2P प्लस कितना होगा 3P इक्वल्स टू कितना 180। आमने सामने एंगल जो अपोजिट एंगल है 180, तो 5P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180। तो P इक्वल्स टू कितना आ गया 36 डिग्री। P का मान कितना है 36। अब सोचो कि ये 36 है ना, ये कितना है 36, तो ये कितना हो गया 72। और यहां पर ये एंगल कितना बच गया आपने कहा सर 108 डिग्री।
अब सोचो ये एक आपका एक कोड है और इस कोड के द्वारा सेंटर पर बना एंगल जिसका जस्ट क्या होगा, डबल होगा। तो आपने कहा सर ये कितना हो गया, 216 डिग्री, ठीक है 216। तो सोचो ये 216 है और ये एंगल कितना है, आपने कहा सर इसमें से ये 360 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में बचा 1 और फिर कितना 4, ठीक है। अब प्रतिवर्ती कोण सा जो 180 से बड़ा हो, तो 180 से बड़ा तो डी ऑप्शन लग रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, जो कि लाइन एंड एंगल में हम बात कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है, देख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दिया है, बोला साइड ए बी एंड ए सी of triangle ABC are produced to point D and E respectively. The bisector of angle CBD and BCE meet at P. If angle A equals to 78, then measure of angle P. त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC आपको बोला गया ट्राइंगल ABC, A B और ये क्या है C, ओके। इसकी भुजा AB और AC को क्रम से बिंदु D और E तक बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया, AB और AC को D और E तक बढ़ाया गया, ठीक है। फिर बाद में बोला कि CBD तो CBD और BCE इनके जो एंगल बाई सेक्टर है वो बाहर मिलते हैं किसी पॉइंट पर, पॉइंट P है। तो एक बात बताओ, एंगल A 78 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल P का मान क्या होगा, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, ये कितना होता है 90 माइनस टॉप एंगल का हाफ। तो भाई सिंपल सी बात है कि 90 माइनस 78 का आधा कर दो। आपने कहा सर ये हो जाएगा, आप खुद देखिए ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपने कहा सर इसमें से अगर मैं आधा हटा दूं, यानी आपके पास में वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा सर 90 माइनस 39, ओके, तो 51 डिग्री, कितना 51। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा भाई, ए ऑप्शन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोला इन ट्राइंगल एबीसी AD is perpendicular to BC and AE is the bisector of BAC. If ABC equals to 58 degree and ACB equals to 34, then find the measure of DAE. त्रिभुज ABC में AD BC पर लंबवत है, त्रिभुज ABC में ट्राइंगल ABC में आपको क्या बोला है, भाई AD BC पर लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है। तो AE BAC का समद्विभाजक है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है भाई, और BAC का समद्विभाजक है AE, ये D है और ये E है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि यदि ABC 55 है, ये 55 है, 58 है सॉरी, और ACB ये कितना है 34, तो कह रहे बताइए DAE का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। इसका मान मैंने आपको बता रहा निकालना हो तो 58 माइनस 34 और हटा के क्या कर दो, हाफ कर दो, ओके। तो आपने कहा सर 24/2 इट मीन्स कितना आ जाएगा 12 डिग्री, 12 डिग्री, ए ऑप्शन, और खत्म क्वेश्चन, क्लियर है। फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन है, देख लो। लास्ट क्वेश्चन, in a circle with center O, AC and BD are two chord. AC and BD meet at E when produced. If AB is a diameter AEB 36 degree, then the measure of DOC. के अंदर O वाले वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं, सेंटर पॉइंट O है, उस वृत्त में आपको क्या दिया है कि भाई AC और BD दो जीवाएं, आगे बढ़ाने पर AC BD E पर मिल जाते हैं। ए बी कह रहा है व्यास है, ए बी क्या कह रहा है, व्यास है, ठीक है, और ए बी आपका व्यास है, ए और बी ये ओ पॉइंट है। कह रहा है ए सी और बी डी दो जीवाएं हैं जो कि आगे बढ़ाने पर ये ए सी है
और इसी तरीके से BD है, और ये आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रहे हैं? आगे बढ़ाने पर E पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? E पर। AC और BD। कह रहा है कि AEB 36 डिग्री है, AEB 36 डिग्री। तो बताइए DOC का मान, DOC का मान। मेरे हिसाब से इसको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। उसको नहीं पता है कि आप लोग कितने तेज हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये एंगल अगर हमें निकालना है, तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल कितना होता है? 90 माइनस XY2, 90 माइनस XY2। इसी वीडियो में सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, तो आपने कहा सर 90 माइनस XY2 इज इक्वल टू कितना है? 36 डिग्री। ओके, आप देखिए इधर आ जाएगा, तो XY2 इज इक्वल टू कितना रहेगा? 54 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है? 108 डिग्री। कितना भाई? 108। डी ऑप्शन, और खत्म क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रही है बात? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और कोई नए क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करवा चुका हूं। मतलब आप ये देख सकते हैं कि लगभग 350 या 350 क्वेश्चन होने वाले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन इतने हम कर चुके हैं कि अब तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख के दिमाग में वो डायग्राम बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे ना चीजों को, उतना ही जल्दी आप ज्योमेट्री को समझोगे, और ज्योमेट्री आप लोगों के लिए आसान होगी। ओके, देखो फटाफट नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या बोला गया? इन ए सर्कल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट P, इफ AB goes to AC and BSC 48, then the measure of angle ADC। सिंपल क्वेश्चन। क्या कर रहे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, मैं बना लूं ऐसे ABCD। A है, ये B है, C और D। आपको क्या बोला है? AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। AC और BD कहां करते हैं? आपने कहा P पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब बोल रहा है आगे AB इक्वल्स टू क्या है? AC। AB इक्वल्स टू क्या है? AC। ये बराबर है, और BAC 48 डिग्री बता रहा है। BAC कितना बता रहा है? 48 डिग्री। तो ADC की माप आपसे पूछना चाह रहा है। ADC इस पूरे की माप आपको पूछना चाह रहा है। एक चीज बताओ, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल दोनों बराबर होंगे? आपने कहा सर बिल्कुल। तो सोचो कितने डिग्री आएगा भी आंसर? आपने कहा कि सर 48 अगर मैं हटा दूं, इस भाई पूरे ट्रायंगल का 180 होगा ना, इसमें से अगर मैं 48 हटा दूं, सर मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी बन जाएगी? और ये टोटल आपका कितना हो गया? फिर ये दोनों एंगल बचेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस कितना हो गया? 48, 132 डिग्री। ठीक है, इसका आधा हो जाएगा। कितना आ गया? 66 डिग्री। ये 66 है और ये भी 66 है। अब ये एंगल दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं? 180। ठीक है, इसका मतलब एंगल ADC कितना आ जाएगा? 180 माइनस 66। ठीक है, कितना आ गया भाई? 114 डिग्री। कितना भाई? 114 डिग्री। और डी ऑप्शन आपका आंसर हो। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना बस बातों को। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने कर लिया होगा। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल दिस वन एंड दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कुछ नहीं करना यार, पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है? आपने कहा सर 180। क्लियर है? 4x माइनस 10 इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। आप ये देखिए टोटल कितना हो गया? 18x। ये वैल्यू आपके पास में कितनी होगी? आपने कहा सर 180 और प्लस ये 26 और कितना हो गया? 36। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 10 डिग्री प्लस 2 कितना आ गया भाई? 12 डिग्री। कितना डिग्री? 12 डिग्री। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। फटाफट देखो क्वेश्चन को। ओके,
देख लिया होगा, एकदम आसान क्वेश्चन था, सिंपल। तो आपने देखा अब तक हमने टोटल 350 क्वेश्चन कर लिए और जो ऑलमोस्ट जितने कंसेप्ट आने थे वो सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। अब आगे आने वाले क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलें कि नए क्वेश्चन नहीं है, वो सारे के सारे हम कर चुके हैं, उन्हीं बेसिस, उन्हीं कंसेप्ट बेसिस है। उन क्वेश्चन को ऐसे नया समझ के आप उसको ना देखें, आप उनको ये देखें कि क्वेश्चन पहले देखा और उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसेप्ट इतने क्वेश्चन में रिपीट हो चुके होते हैं। अगर आने वाले 300 क्वेश्चन, अगर 300 350 क्वेश्चन और करते हैं तो उन क्वेश्चन में आप मान के चलो कि कम से कम आपको 10-20 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें अलग हो कुछ, बाकी उसमें अलग नहीं होगा। तो आप उनको फटाफट जल्दी जल्दी रिवीजन करें, उनका साथ साथ में प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन भी जल्दी से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।